ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार यहां पर बांध देना एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। सावन का महीना इस बार शिव भोले बाबा जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 5 सावन सोमवार व्रत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्ति सच्चे भाव से सच्चे मां से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूर नहीं है। मंत्र पवित्र शिवलिंग पर एक लौटा जल अर्पित करने से ही भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिवा धरती पर आकर अपने हर भक्ति के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिवा को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मां के देखिए। वह आपकी हर मुराद बस शिव पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिवा दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब निर्मित करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगल गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना राहत है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घ आयु होती है, संतान सुख की प्रताप होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसी कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रवण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है किसी भी प्रकार की। अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी विमान में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हर इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां
हरी कपड़े जरूर पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग कमजोर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हर गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में कल वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चयन भी पहन सकती हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र रहे तो आपको मंगलसूत्र बड़ी पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहानी से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लेने और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मांस कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथ कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को कल रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप कल रंग के कपड़े ना पहने। आपने किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन कल रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लेने। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी जिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखती। चाहिए जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा बॉबी लगे। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगे। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ता है, सुख समृद्धि की भक्ति होती है, घर में ग्राहक क्लेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मैकोन पर। लेकिन अगर पूरे मांस में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो कल रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही सुभिता आई है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सत्कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बनते, पड़ोसियों को बनते तथा अपने परिवार में बैठ अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भारी चूड़ियां, बिच्छुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को देश श्रृंगार आप नया ही खरीदें और बेट। दोस्तों, 8 बाबा, सावन के महीने में संबंधी, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को
बल्कि सभी को। और हाथों पर मेंडितो कुंवारी कन्या यह भी लगती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रैक पानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है। और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्त, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। श्रवण महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्रवण का महीना भगवान शिवा और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिवा को प्रश्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिवा पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिवा भक्ति नाना प्रकार से शिवाजी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिवा पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिवा का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्ति सच्चे हृदय से शिवाजी पर जल चढ़ता है तो शिवा पार्वती उसे पर प्रश्न होते हैं। भगवान शिवा भोलेनाथ है। भक्ति चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिवाजी केवल उसके मां का भाव देखते हैं। अगर भक्ति सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिवाजी पर चढ़ा देता है तो शिवाजी उसे पर प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिवा पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथन के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रवण के इस पवित्र महीने में आप शिवाजी को प्रश्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिवा भक्ति को शिवा पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रवण के मांस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिवा पार्वती रूठ जाए। भगवान शिवा ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बड़े में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिवाजी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। श्रवण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिवाजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रवण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जाकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्रताप होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस साल पहला श्रवण सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त, पांचवा 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं श्रवण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि श्रवण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मंत्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिवा पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिवाजी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है श्रवण सोमवार को महिलाओं को कल रंग के कपड़े कभी नहीं पहने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। कल रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के पुनर्विवाहित स्त्री को नहीं पहने चाहिए। शिवा पार्वती की पूजा करते समय
लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिवाजी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किया थे, इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आई है। तीसरी बात है, श्रवण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिवा पार्वती की पूजा करने से शिवा पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिवाजी की पूजा करें। शिवा पुराण में कहा गया है कि श्रवण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालनपुर करना चाहिए। इससे शिवा पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, श्रवण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्यार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं, खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिवा और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिवा पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना राहत है। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीज दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप श्रवण के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तमसे का हर का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रवण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही श्रवण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवाजी कभी प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिवाजी के दंड का पत्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रवण के महीने में व्रत कर रहे हैं तो उसे पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रश्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, श्रवण में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पापकारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीले चीजें हैं, इसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। नवी बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रवण मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पेट तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पेट तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे शिवाजी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को अश्वच्छ न रखें। श्रवण में माता पार्वती और भगवान शिवा आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिवा पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिवाजी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवाजी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले है गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को श्रम सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालनपुर करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पद शक्ति है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, ऐसे में व्रत का खानदान होता है, इसीलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रवण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिवा पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं।
तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार न हुआ हो, जिन्होंने 7 फेयर न लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए यह लोग श्रवण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवाजी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, श्रवण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपाट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वह 3 स्त्रियां जिन्हें सावन सोमवार का व्रत धारण करने की मनाही की गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।